Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे से हैं और जो वीडियोस आ रही हैं उसमें अच्छे से आप स्टडी कर रहे हैं। बहुत से लोगों का हाफ ईयरली हो चुका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कैसे गए आप लोगों के पेपर। और बहुत से बच्चों में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आ रहा था, तो मैंने ये चैप्टर भी आप लोगों को समझा दिया है। और हालांकि बहुत से बच्चों में फाइनल में आता है, नॉर्मली जो है ये चैप्टर आपका फाइनल में आता है, बट बहुत से लोगों को हाफ ईयरली में आ रहा है तो मैंने करवा दिया है। जिनका एनुअल में आ रहा है वो भी पढ़ ले और जिनका हाफ ईयरली में आ रहा है वो भी पढ़ ले। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर देख रहे थे और जिसमें हम लोगों ने बहुत सी एंट्री को रेक्टिफाई करना समझा था। रेक्टिफाई का तो मतलब पता है ना, जो ऐसे बच्चे आ रहे हैं उनको मैं बता दूं, रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एंट्री में मिस्टेक होगी, जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है एंट्री उसमें मिस्टेक हो गई है तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग पहली बार अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि उनको जर्नल एंट्री आती है। अगर जर्नल एंट्री नहीं आती है तो पहले जाके डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जर्नल एंट्री अच्छे से देखो, फिर इस चैप्टर को पढ़ो, तभी ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ पाएगा। विदाउट जर्नल एंट्री आपको ये चैप्टर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जर्नल एंट्री बेस होता है। स्टार्टिंग से जर्नल एंट्री पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लो फिर करो, नहीं तो पूरी अकाउंट्स में और जब तक आप पढ़ोगे कॉमर्स में आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रही बात? चलो देखते हैं कि आज कुछ और एंट्रीज है, करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है सबसे पहले कुछ क्वेश्चन दिया है, मैंने आप लोगों को बताया था करने का तरीका। 3 पार्ट में बांट लिया करो, करेक्ट, सेकेंड में लिखा करो इनकरेक्ट, ठीक है, और लास्ट में लिख लो रेक्टिफाई। ठीक है, करेक्ट, इनकरेक्ट एंड लास्ट इज रेक्टिफाई। लाइन टड़ी होगी क्या? चलो ऐसे कर लो। ठीक है, चलो करेक्ट, इनकरेक्ट और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, उसको रेक्टिफाई करेंगे, एंट्री को सही करेंगे। समझ में आ रही बात? तो देखो हम लोगों ने कल देखा था, पहली चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, वो सही करना सीख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अमाउंट कम ज्यादा हो जा रहा था तो कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर मान लो अलग बुक में लिख दिया, मतलब डिफरेंट बुक ही चेंज कर दी, लिखना था सेल्स बुक में लिख दिया परचेज बुक में, या लिखना था परचेज बुक में लिख दिया सेल्स बुक में, तो ऐसे कैसे एंट्री बनेगी। ठीक है, चलो समझते हैं। नंबर 1, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम। ठीक है, तो कितने की सेल हुई क्रेडिट सेल्स? 2500 की। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक बोल रहा है कि हम लोगों ने एक सेल्स करी थी जिसमें हम लोगों ने राम को सामान बेचा। ठीक है, लेकिन उसको लिखा किसमें? परचेज बुक में। जब भी सामान बिकता है तो उसको आप लोग कहाँ लिखते हो? सेल्स अकाउंट में, सेल्स बुक में, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, उसको परचेज बुक में लिख दिया है। सही करो। ठीक है, गलती कर दी है, मतलब अमाउंट की मिस्टेक नहीं है यहाँ पर क्या है, पूरी बुक ही चेंज कर दी है, सेल्स बुक की जगह परचेज बुक में लिख दिया है। कैसे होगा, चलो देखते हैं अच्छे से। तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम 2500, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी भाई? चलो कर देखते हैं। इतना बताओ पहले, खाली 2 पार्ट में देखो यहां तक। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स टू राम, तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान था? 2500 का। ठीक है, तो ये एंट्री होनी थी, राम अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट, बट हम लोगों ने मिस्टेक क्या की, उसको लिख दिया परचेज बुक में। तो परचेज बुक, अगर मान लो ये सामान बिकने की जगह खरीदा गया होता तब एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, यही एंट्री होती। 2500 समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? देखो सामान बिका था, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री सही थी हमारी, पर हम लोगों ने मिस्टेक किया कि इसको परचेज बुक में लिख दिया। और जब परचेज बुक में लिख दिया तो एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डीआर टू राम अकाउंट। यहाँ पर सामान राम को बेच रहे थे, हम लोगों ने क्या कर दिया, सामान राम से खरीद लिया। समझ में आ रही बात? राम से पैसे लेने थे, यहाँ राम को पैसे दे दिए, तो क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। सही करने का तरीका क्या है? एंट्री को रिवर्स करो। एंट्री को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा? टू परचेज अकाउंट। राम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना कितना है? 2500 और 2500। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो सिंपल सा तरीका है, आपको ये लिख रहा था, आपने ये लिख दिया, तो सही करने के लिए क्या करोगे, एंट्री को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। भाई जो गलती से मुझसे डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट हो गया उसको डेबिट कर दो,
जितनी भी मिस्टेक हुई थी वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे तो आपने जो गलती की थी उसको सुधार दिया, अब जो लिखना था वो तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो भाई ये सही एंट्री थी, ये गलत थी, तो गलत वाली सही कर दी। अब जो सही एंट्री उसको तो यहाँ पर नोट करना पड़ेगा ना, तो अब जो सही एंट्री है उसको नोट कर दो। सही एंट्री क्या थी हमारी, राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पे क्या लिखना था हमें, सेल्स अकाउंट। राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना अमाउंट था भाई, 2500 और 2500। समझ में आया कि नहीं आया। फिर से एक बार बता दूं, देखो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें क्या एंट्री थी, हम लोगों ने मिस्टेक किया कि इसको परचेज बुक में लिख दी, तो क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सही करने के लिए क्या किया, एंट्री को रिवर्स कर दिया, एंट्री को पलट दिया। राम ऊपर चला गया, परचेज नीचे आ गया, उठा के इसको पलट दो। समझ रहे हो, तो पलट दिया, उठा के पटक दिया इसको, तो राम कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और परचेज कहाँ गया, नीचे आ गया। अब ये मिस्टेक जो थी ये हम लोगों ने यहाँ पर सही कर दी। अब आगे क्या करना है, जो सही एंट्री थी उसको उठाकर यहाँ पर लिख दिया, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पर एक काम कर लेना, इतना करने के बाद देखो क्या इसको हम लोग कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। कंबाइन का मतलब सर देखो राम भी यहाँ डेबिट में है और राम भी यहाँ डेबिट में है, तो अलग अलग लिखने चाहिए, आप उसको एक साथ भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगी एंट्री, राम्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2500 यहाँ पे, 2500 यहाँ पे, कितना हो जाएगा 5000। और क्रेडिट में क्या होना था, टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। कितना कितना 2500 और 2500। समझ में आई बात। वरना क्या किया, राम कॉमन था यहाँ भी, तो राम दोनों डेबिट में था, लिख दिया राम अकाउंट डेबिट टू 5000 और टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 2500 2500। समझ में आई बात। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, या नोट करना नोट करो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। इसको मैं रफ कर दूं, ठीक है, रफ कर दूं, डस्टर कहाँ चला गया मेरा, ये ठीक है। तो देखो पहली एंट्री समझ में आई, अब दूसरी एंट्री करके देखते हैं कैसे होगी। पहली में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आपको अच्छे से समझाना था। आई थिंक अब यहाँ तक समझ में आ गया है। अब परचेज समझ में आ गया है, तो बाकी की एंट्री करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते होती है कि नहीं होती है। देखो जल्दी से आप लोग बताना, जब भी मैं बोल रहा हूं तो आप लोग वीडियो को रोकना, स्टॉप करना, ऑप्यूज करना और कमेंट सेक्शन में बताना सर ये इसकी एंट्री होगी, ठीक है। देखो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम टू अमाउंटिंग टू 1000। अब क्या हुआ, क्रेडिट परचेज की हम लोगों ने, गुड्स खरीदा है किससे, श्याम से, कितने का 1000 का। हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। देखो क्या हुआ है, लिखना था परचेज बुक में, लिख दिया है सेल्स बुक में, ठीक है, वही गलती। अब की बार इसमें क्या सेल्स बुक में था, परचेज बुक में लिख दिया था, इसमें क्या परचेज बुक में लिखना था, सेल्स बुक में लिख दिया है। सही कर दो। पहले तो देखो सही एंट्री थी वो लिखो, तो यहाँ पर क्या होता है, इतना बताओ खाली, परचेज गुड फ्रॉम श्याम, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, टू श्याम्स अकाउंट। कितने का सामान था, 1000, ठीक है। अब क्या हो रहा है देखो, हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। अब इन्होंने क्या किया, गलती से पास कर दिया किसमें, सेल्स बुक में। अब सही कैसे होगा भाई, पहले तो गलती लिखो। गलती क्या है, लिखना था परचेज अकाउंट डी टू श्याम अकाउंट, उल्टा लिख दिया। इन्होंने क्या किया, लिख दिया श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, कितने का 1000, मतलब यहाँ पर लिखा था हम लोगों ने श्याम से सामान खरीदे, श्याम को पैसे दे रहे थे, यहाँ उल्टा हो गया, श्याम से पैसा ले लिया। सही करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सही करने के लिए क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे। सिंपल तो तरीका है, रिवर्स करो। सेल्स नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, और श्याम अकाउंट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सेल्स अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, ठीक है। कितनी एंट्री हो जाएगी, 1000 और 1000। कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये सही एंट्री थी, ये गलत थी। सही करने के लिए क्या किया, इसको हमने उल्टा कर दिया। अब जो गलत एंट्री थी वो सही कर दिया, अब जो सही एंट्री थी उसको भी तो लिखेंगे, उसको लिख दो जल्दी से। सही एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डी टू श्याम अकाउंट। चलो भाई लिख देते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट 1000। समझ में आई बात, ये एंट्री होगी। अब इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन में देखो कॉमन क्या है,
देखो श्याम यहाँ पे भी है, श्याम यहाँ पे भी है, श्याम क्रेडिट में भी है और श्याम क्रेडिट में भी, दोनों जगह। श्याम को लिखो टू श्याम अकाउंट, टू श्याम अकाउंट। 1000 यहाँ, 1000 यहाँ, कितना हो गया मिला के 2000। अब डेबिट में किसको होना था? सेल्स अकाउंट को, परचेज अकाउंट को। तो लिखो सेल्स अकाउंट, यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा आगे लिखो, सेल्स अकाउंट डेबिट, और परचेज अकाउंट भी किसमें है? डेबिट में। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 और 1000। समझ में आई बात कि नहीं आई? आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया या नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं मैं। चलो अब देखो, अब थर्ड और फोर्थ वाला तो आप लोग कर ही लोगे जल्दी जल्दी, कि नहीं कर पाओगे? उम्मीद है कर लोगे। ठीक है, नहीं कर पाओगे तो बताना। चलो देखो, थर्ड वाला देखो। A return of goods worth 1100 to Mohan was passed through the sales return book. ठीक है, तो a return of goods, अब क्या हो रहा है? रिटर्न ऑफ गुड्स worth 1100, क्या हो रहा है? गुड्स worth to मोहन was passed through the sales return book। हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स जो है 1100 का मोहन को वापस कर रहे हैं। 1100 रुपए का गुड्स था जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको रिटर्न कर रहे हैं। किसको? मोहन को। बट was passed through the sales return book। इसको किस में लिख दिया इन्होंने? सेल्स रिटर्न बुक में। लिखना किस में था? परचेज रिटर्न बुक में। लिख किस में दिया? सेल्स रिटर्न बुक में। हम लोग गुड्स वापस करते हैं, जब मैं गुड्स वापस करूंगा, जब बिजनेस की तरफ से गुड्स वापस होगा तो एंट्री क्या बनती है? जब आप गुड्स वापस करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? मोहन अकाउंट डेबिट, जिसको गुड्स वापस जा रहा है, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। समझ में आ रही बात कि नहीं? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 1100, 1100। ये क्या हो गई? आपकी एंट्री होगी। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1100 टू मोहन। यहां लिख लिया मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब क्या हो रहा है? वाज पास्ड थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक। इन्होंने क्या किया? उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। अब देखो उल्टा क्या होता है, इसमें लिखना क्या था? मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, लेकिन इन्होंने मिस्टेक क्या की? इसको सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया। जब सेल्स रिटर्न बुक में लिख दिया तो क्या हो जाएगी एंट्री? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। यहां पर क्या होगा? टू मोहन अकाउंट। ये मैं मान चलता हूँ ये आपको एंट्री आती है, नहीं आती जाके पहले जनरल एंट्री सीखो अगर ये नहीं पता है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1100। देखो मिस्टेक यही थी ना, लिखना था परचेज रिटर्न बुक में, तो ये एंट्री थी मोहन अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। मोहन को तो हम लोग गुड्स वापस कर रहे थे, लेकिन गलती से क्या हुआ? उल्टा लिख दिया। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट लिख दिया कि भाई गुड्स यहाँ पर मोहन को वापस करना था, यहाँ पर क्या वो मोहन से गुड्स ले लिया। समझ में आ रही है? उल्टा हो गया। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट सही करने के लिए क्या करोगे? इसको एंट्री को रिवर्स करो। रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? मोहन अकाउंट डेबिट। मोहन का अकाउंट किसमें हो जाएगा? डेबिट में। और नीचे कौन आ जाएगा? टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना कितना था? 1100 यहाँ और 1100 यहाँ। समझ में आई बात? सही करने के लिए क्या करेंगे? देखो ये एंट्री गलत थी, एंट्री सही कर दी। अब जो सही एंट्री थी उसको लिख दो। क्या होगी सही एंट्री? मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना कितना अमाउंट था बेटा? 1100। समझ में आई बात? अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। मोहन यहाँ भी है, मोहन यहाँ भी है, जो कॉमन है उसको लिख लो। मोहन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर नीचे क्या होगा? क्रेडिट में क्या है? एक तो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट है और एक क्या है? टू परचेज रिटर्न अकाउंट है। तो लिखो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, मोहन का अमाउंट कितना है? देखो 1100 यहाँ पर है, 1100 यहाँ पर है, 1100 कितना हुआ? 2200, दैट मीन्स 2200। और सेल्स रिटर्न में कितना है? 1100, 1100, और परचेज रिटर्न में कितना है? 1000,
100। समझ में आई बात? हो गई तीसरी एंट्री। चौथी वाली करके देखें, चलो करके देखते हैं। रफ कर दूं? ठीक है। अच्छा हाँ, जो लोग पार्ट 1 देखे थे उनको मैं बता दूं कि मैंने होमवर्क तो मैं दे रहा था, लेकिन होमवर्क में अटैच करना भूल गया था, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग वहां से देख के होमवर्क चुप कर लेना, ठीक है? चलो ठीक है, नोट कर लिया था कि नहीं कर लिया था? अगर नहीं किया था तो वीडियो को रोक के पीछे करके बैक करके नोट कर लेना। अब लास्ट एंट्री देखते हैं कैसे होगी। रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर 500। भाई देखो, गुड्स है 500 रुपए का बाय गणेश, जो कि क्या, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश। गणेश की तरफ से गुड्स वापस आ रहा है। देखो इस चीज में ध्यान देना। टू मोहन, यहाँ पर हम लोग वापस कर रहे थे, यहाँ पर क्या लिखा है? बाय गणेश, गणेश के द्वारा, गणेश की तरफ से गुड्स वापस आ रहा है। और जब गुड्स वापस आता है हमारे पास तो क्या होता है? सेल्स रिटर्न। जब हम लोग गुड्स वापस करते हैं तो क्या होता है? परचेज रिटर्न। तो 5000 बाय गणेश वर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक। लिखना था सेल्स रिटर्न बुक में, गुड्स वापस आ रहा था तो लिखना था सेल्स रिटर्न बुक में, लिखा कहां पर? परचेज रिटर्न बुक में। सही करो, कैसे होगा भाई? रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश, तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब भी सामान वापस आता है तो क्या बनते हैं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। वापस कौन कर रहा है? गणेश भाई वापस कर रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? टू गणेश। टू गणेश है, टू गणेश अकाउंट। कितना हो जाएगा? 500 500, ठीक है। बट मिस्टेक क्या हुई? एंटर्ड इन परचेज रिटर्न बुक, गलती हो गई, परचेज रिटर्न बुक में लिख दिया। परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे तो क्या हो जाएगी एंट्री? गणेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। सामान वापस आ रहा था, हम लोग ने गलती से, हम ही लोग ने सामान वापस कर दिया 500 रुपए का। समझ में आ रही बात? ये मिस्टेक हो गई। गणेश को करना था क्रेडिट, गणेश को कर दिया डेबिट। सही करने के लिए क्या करोगे? पहला काम, इस एंट्री को रिवर्स करो, घुमा के उठा के पटक दो, उठा के पटक दो। पटको भाई, क्या हो जाएगी एंट्री? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या किया? परचेज रिटर्न को क्रेडिट से डेबिट किया, और गणेश को उठा के कहां ले आएंगे हम लोग? टू गणेश अकाउंट क्रेडिट साइड में, ठीक है। कितना भाई? 500 और 500। यहां तक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, ये तो क्या था, आपने मिस्टेक की थी, उसको आपने पलट के सही कर दिया। अब जो सही वाली थी उसको यहां पर उठा के ले आओ, सही कर दो भाई। लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, टू गणेश अकाउंट। कितना अमाउंट है भाई? 500 500, यही था 500 500। सही करने के लिए क्या करेंगे भाई? देखो गणेश कॉमन है, मतलब यहां तक तो हो गया, एंट्री खत्म, लेकिन तरीका क्या लिखने का? आपको कॉमन मिल रहा है तो आप उसको लिख दो। तो यहाँ पर भी गणेश, यहाँ भी गणेश, तो गणेश क्रेडिट में है तो कॉमन है, तो यहाँ पर लिख दो टू गणेश अकाउंट। अब डेबिट में होना किसको था? परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। और कौन होगा डेबिट में? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितना कितना अमाउंट? देखो यहाँ पे गणेश पे कितना था? गणेश में 500 यहाँ था, 500 यहाँ था, 500 कितना हो गया? 1000। और परचेज रिटर्न में कितना है? 500। और सेल्स रिटर्न में कितना है? 500। समझ में एक बात? 5 कितना हो गया? 1000। यहाँ पर कितना हो गया? 1000। ये हो गई आपकी एंट्री। समझ में आई बात? कंबाइंड एंट्री, ठीक है। समझ में? नोट करना है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी जो मुझे करानी थी, और ये सारी एंट्री कैसी है कि डबल साइड एरर है, ठीक है। और चाहे, और एक इंपॉर्टेंट बात, मार्क्स जो मिलेगा आपको इसी का मिलेगा। आपको मार्क्स मतलब जो आप रेक्टिफाई करते हो उसका मिलता है, और इसको हमें कहाँ लिखना होता है? जर्नल के फॉर्मेट में। कहाँ लिखना है? जर्नल के फॉर्मेट में रेक्टिफाई वाली एंट्री को आपको नोट करना होता है, ये मत भूल जाना। मालूम चले आप बोलो सर आपने तो बताया ही नहीं था, है ना? तो ऐसा मत बोलना, इसको समझ लो, ये समझाने का तरीका है, इसको आप वर्किंग नोट में कर सकते हो, ठीक है। नंबर आपको इसी के मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ तक डबल साइड एरर थी, मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंगल साइडेड एरर देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसको लगा लेना, इसमें से और कुछ अलग से डबल साइडेड एरर में कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना,
अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो को अब लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।